नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब। तो आज की मेरी जो कहानी है, ये कहानी बचपन में सभी ने स्कूल में सुनी होगी। तो फिर से रिकॉल करते हैं, आइए सुनाते हैं ये कहानी आपको। एक बार एक आदमी था, वो पेंटिंग बनाता था। वो बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाता था और जैसे रात को वो पेंटिंग बनाता तो अगली सुबह बाज़ार में जाकर उसको बेच देता था 500 रुपये पर डे के हिसाब से। तो हर रोज़ उसका यही सिलसिला चलता आ रहा था कि शाम को पेंटिंग बनाता और मॉर्निंग में जाके वो बाज़ार में बेच देता। तो इस हिसाब से उसकी महीने में 15,000 रुपये की फ़िक्स इनकम होती थी। तो धीरे धीरे आदमी का यही ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और डे बाय डे बहुत सालों बीतने के बाद वो आदमी बूढ़ा हो गया। तो अब उस आदमी ने सोचा कि मेरा तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ऐसा करता हूँ मैं अपने बेटे को ये सिखा देता हूँ। तो वो अपने बेटे को वो काम सिखाने लगता है। उसके बेटे को वो बहुत सिखाता है। धीरे धीरे सीखने के बाद काफ़ी टाइम के बाद उसका बेटा एक पेंटिंग बनाता है। वो पेंटिंग जाकर बाज़ार में बेचता है और उसको 100 रुपये मिलते हैं। पिताजी को घर आकर वो बात बताता है कि पिताजी देखो, मैंने ये पेंटिंग 100 रुपये में बेची। उनके पिताजी थे वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जो बेटा है वो मायूस हो जाता है, सेटिस्फाइड नहीं होता। वो पापा से कहता है पापा मैं खुश नहीं हूँ 100 रुपये में। पापा ने कहा क्यों बेटा, आपने अपनी ज़िंदगी की पहली पेंटिंग 100 रुपये में बेची है। तो बेटा कहता है नहीं पापा, आप तो अपनी पेंटिंग 500 रुपये में बेचते हो, मुझे और सिखाओ कि मैं अब भी है जो मैं कुछ नहीं जानता। तो उसके पिताजी उसको और कुछ सिखाते हैं बहुत अच्छे से कि कैसे पेंटिंग करनी है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, ये सब सिखाते हैं। तो बेटा दूसरी बार फिर एक पेंटिंग बनाता है और उसको अगली मॉर्निंग में जाके बाज़ार में बेचता है। फिर उसको 200 रुपीज़ मिलते हैं, 200 रुपये। बेटा फिर घर आ जाता है और अपने पिताजी को बताता है। पापा फिर से खुश होते हैं, पर बेटा ना खुश था। वो कहते हैं कि नहीं पापा, आप तो अपनी पेंटिंग को 500 रुपये में बेचते हो, अब भी कुछ बाकी है जो मुझ में मैं नहीं सीख पाया, आप मुझे फिर से सिखाओ। उनके पिताजी फिर से उनको ऐसे सिखाते हैं, कैसे इमेजिनेशन करते हैं, पिक्चर को कैसे बनाते हैं, कैसे कैनवस को खड़ा करते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी जो खामियां उनको लगी वो सब सिखाते हैं। इस बार जो बेटा पेंटिंग बनाता है उसको 300 मिलते हैं। बेटा फिर वही क्वेश्चन रिपीट करता है पिताजी से, कुछ ऐसा है जो मैं नहीं सीख पाया, आप मुझे सिखाओ। तो इस बार बहुत सिखाने के बाद बेटा जो पेंटिंग बनाता है और बाज़ार में जाकर बेचता है उसको 700 रुपये मिलते हैं। बेटा बहुत बहुत खुश होता है। उसके पिताजी घर आने के बाद पूछते हैं कि आज तुम बहुत खुश हो, क्या बात है। वो कहता है कि पिताजी आज मैंने अपनी पेंटिंग पूरे 700 रुपये में बेची, आपसे 200 रुपये ज़्यादा। आज मुझे लगता है मैं बहुत सीख गया हूँ। उसके पिताजी कहते हैं मैं तुम्हें और अच्छा बेहतर बनाना सिखाऊंगा, और अच्छी पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा, जैसे और भी स्किल्स होती है तो वो मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। तो बेटा कहता है बस पिताजी बस, आप अपनी पेंटिंग को कभी 500 रुपये से ऊपर नहीं बेच पाए और मैंने आज पूरे 700 रुपये में बेची, आप मुझे क्या सिखाओगे, अब मैं बहुत सीख गया हूँ। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा इसमें मेरी ही गलती थी, तेरे दादाजी भी पेंटिंग बनाते थे और उनकी जो पेंटिंग थी वो 200 रुपये से ऊपर कभी नहीं बेच पाई, 300 रुपये से ऊपर कभी नहीं बेच पाई। एक दिन ऐसे ही मैंने पेंटिंग बनाई और 500 रुपये में बेच दी, और उस दिन मैं अहंकार में आ गया, घमंड में आ गया। उस दिन मैंने भी अपने पिताजी से कहा कि आप ज़िंदगी में 200-300 रुपये से ऊपर कभी पेंटिंग नहीं बेच पाई और आज मैंने 500 रुपये में बेची है। तो उस दिन से मैंने सीखना बंद कर दिया और बस फिर मैं पूरी ज़िंदगी अपनी इस पेंटिंग को 500 रुपये से ऊपर कभी नहीं बेच पाया। और आज वही गलती तुम कर रहे हो, अहंकार में आ गए हो और सीखना बंद कर दिया है। तो बेटा अच्छी तरह से समझ गया और उसे रियलाइज़ हो गया कि ज़िंदगी में हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। भले ही हम स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के हैं, या कोई और प्रोफेशन पे जॉब कर रहे हैं या कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, इंसान को सीखना कभी नहीं बंद कर देना चाहिए, किसी भी एज में नहीं बंद करना चाहिए।
क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब तक हम अप टू डेट नहीं रहेंगे, हमारी वो जो प्रोग्रेस है वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। वक्त के साथ अपडेट होते रहो, सीखते रहो, तभी आप ज़िंदगी में तरक्की कर पाओगे। वक्त के साथ, ट्रेंड के साथ आप चल पाओगे, नहीं तो आप बाकी सबसे बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए अपने अंदर ये अहंकार ना आने दे कि आपको आज सब कुछ आता है, आप ही सब कुछ जानते हैं। एक इंसान को बहुत सारी चीज़ें नहीं आ सकती, लेकिन अलग अलग लोगों को कई सारी चीज़ें आ सकती है। इसलिए ज्ञान सबसे ले और अपने अंदर इकट्ठा कर ले। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कौन कौन इस कहानी को पूरा देखता है, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस ने ये कहानी कंप्लीट देखी और आपने क्या सीखा। इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपनी वीडियो को और अच्छा इम्प्रूव करूं और आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लेके आऊँ। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।